मैं आपको आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसीलिए जब ये नफरत की हम बात करते हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नफरत की आड़ में राजनीति नहीं की। मीडिया को लानत मलानत कर दो, न्यायपालिका को, एजेंसियों को, ये शगल हो गया है क्या कांग्रेस का? आज कांग्रेस पार्टी ने जो भारत जोड़ो की भी जो बात, हम लोग दो काम कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा। एक महंगाई का जो आज जो हल्ला बोल हुआ है, दूसरा भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि जिस तरह से जनता में उन्होंने एक नफरत नहीं, विक्टिम सिंड्रोम से अफेक्टेड है क्या आप लोग कि सारी दुनिया, पूरी कायनात आपके खिलाफ है जी? लंबी फेहरिस्त गिनवा देते हैं ना राहुल गांधी। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि राहुल गांधी रैली को संबोधित करते समय महंगाई पर कम बोले और अपने करतूतों पर सफाई ज़्यादा दे रहे थे। न्यूज़ एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता की हवा निकाल दी। ये 72 साल से महंगाई का मुद्दा रहा है कांग्रेस का, 2014 तक आज तक खत्म ही नहीं कर पाए। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। पुल जी का की जा रही है, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या रोहन गुप्ता? राहुल गांधी आंकड़े भी बताते हैं तो लीटर और किलो में फर्क करना भूल जाते हैं। फिर वो आप तो सोशल मीडिया हेड रहे हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी जी को ये तो मालूम ही है कि तक्षशिला कहां पे है, जो मोदी जी को नहीं मालूम। राहुल गांधी जी को ये भी मालूम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है, जो स्लोगन का नरेंद्र मोदी जी ने क्या हाल किया था सोशल मीडिया पे, आज भी वो गिम रहा है। राहुल गांधी जी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना भी बात कर सकते हैं। और मुद्दा देखिए, आपने भाजपा प्रवक्ता को जब पूछा संदीप जी कि क्या ये मुद्दे आपके लिए मायने रखते हैं, उन्होंने कहा नहीं मायने रखते हैं और बहुत सच बोला। काफी कम भाजपा प्रवक्ता सच बोलते हैं और आज मैं राजीव जी की तारीफ करूंगा कि उनके मौका मिलेगा। प्लीज, अब रोहन की बारी है। हाँ बोलिए रोहन। आज उनको जब जनता के मुद्दों से लेना देना ही नहीं है, उनसे आप क्या अपेक्षा रखेंगे? इतना झूठ आपने कहा। पेट्रोल और डीजल में 27.5 लाख करोड़ जनता की जेब से लूटने के बाद भी संदीप जी इनको जनता को वापस नहीं देना है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उससे ज्यादा वो मुद्दे पे बताइए ना। क्या जनता के मुद्दे नहीं है? क्या महंगाई और बेरोजगारी जनता के मुद्दे नहीं है? इन्हीं मुद्दों पे मोदी जी भाषण कर करके सत्ता में काबिज हुए थे। आज क्यों उस मुद्दों पे मुंह छिपा रहे हैं? क्यों राहुल गांधी की बात? मैंने कंफ्यूज शब्द भी इस्तेमाल किया रोहन, देना पड़ेगा। मैंने कंफ्यूज शब्द भी इस्तेमाल किया। महंगाई और बेरोजगारी पर हल्ला बोल था। महंगाई बेरोजगारी की थोड़ी कम बातें मुझे होती दिखी। मैंने पूरा वो आधे घंटे के करीब जो उन्होंने भाषण दिया पूरा सुना। उसमें महंगाई बेरोजगारी का पुट कम और नफरत और मैं डरता नहीं हूं, ईडी 55 घंटे पूछताछ की, 500 कर ले, 5 दिन कर ले, विषयांतर हो गया। कैसा लगा मेरा मजाक? उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी राहुल गांधी जी महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं तब भाजपा ने ईडी और एजेंसी का दुरुपयोग किया है। ये आज की बात नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी पिछले 1 साल से मजबूती से जिला लेवल पे हर स्तर पे उठा रही है और तब तक उन्होंने अटैक किया। दूसरी बात, ये लोग नफरत की आड़ में महंगाई की मार को छिपाने का विफल प्रयास कर रहे हैं। संदीप जी, आप किसी भी चीज को एक लिमिट तक दबा सकते हैं। ये हर बार चुनाव की बात करते हैं। आज यूथ का इंटरव्यू लीजिए, आज वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है। वो अपनी पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल कितना आता है, डीजल क्या भाव है, उसकी बात कर रहा है। आज दूध की रेट की बात करता है, तेल की बात करता है। हर जो युवा वर्ग के उसको मालूम है कि आज नौकरी अवेलेबल नहीं है। आप ये कोशिश करते हैं मुद्दा उठाने की। चुनाव में भी आपने उठाया, उत्तराखंड का भी जिक्र किया यहाँ पर राजीव जेटली ने। उत्तर प्रदेश का 399 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, 377 की जमानत जब्त होती है। आप लोगों को समझा क्यों नहीं पाते? इन्हीं मुद्दों पर क्या घेरा था बीजेपी ने? आप भूले नहीं होंगे 2013 में आपको। मैं आपको आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसीलिए जब ये नफरत की हम बात करते हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नफरत की आड़ में राजनीति नहीं की। कभी भी हिंदू मुसलमान करके कहीं पे भी महंगाई अगर बढ़ी है तो उसको काउंटर नहीं किया। इनका काउंटर आज क्या है? आज जो भी मुद्दे, पोलराइजेशन, हर मुद्दे पे संदीप जी, गुजरात हो या कोई भी चुनाव हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे ही भाजपा जो है चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये काम कभी नहीं किया। आप क्यों मुद्दों पे बात नहीं करते? अगर जनता ने आपको वोट सत्ता में आने के बाद काम करने के लिए दिए तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। अभी ये लोग अभी बात कर रहे थे हर आदमी को घर देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एकमात्र प्रधानमंत्री है जो लाल किले से भी झूठ बोलते हैं। एक डेडलाइन थी 2022-15 अगस्त की कि हर भारतीय को घर मिलेगा, हर घर में नल होगा, हर
नल में जल होगा, किसानों की आय दुगना होगी, जो हमारे युवा है उसको रोजगारी मिलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। मुझे बताइए एक भी देश जहां पे प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला हो या रैलियों में बोला हो और वो वादा पूरा नहीं किया हो, और आज पंचप्रण की बात आप इस जवाब में खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं क्या रोहन गुप्ता? इतनी लंबी आपने फेहरिस्त गिनवाई, लोगों को समझाएगा कौन? वो जिम्मेदारी किसकी है? वो विपक्ष की है, आपकी है, या आप हर चीज पर वो ब्लेम गेम? जी मीडिया हमारी बातों को नहीं सुनाता है, मुद्दों को प्रमुखता नहीं देता है। मीडिया को लानत मलानत कर दो, न्यायपालिका को, एजेंसियों को। ये शगल हो गया है क्या कांग्रेस का? आज कांग्रेस पार्टी ने जो भारत जोड़ो की भी जो बात, हम लोग दो काम कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा। एक महंगाई का जो आज जो हल्ला बोल हुआ है, दूसरा भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि जिस तरह से जनता में उन्होंने एक नफरत नहीं, विक्टिम सिंड्रोम से अफेक्टेड है क्या आप लोग कि सारी दुनिया, पूरी कायनात आपके खिलाफ है? जी लंबी फेहरिस्त गिनवा देते हैं ना राहुल गांधी। बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, या दरअसल इसमें ये मात्र एक बहाना है परिवार को बचाना है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर? देखिए संदीप, पहली बात तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को अगर भविष्य के अंदर बेहतरीन राजनीति करनी है तो उसको सड़क पर उतरना पड़ेगा, और पिछले 3-4 महीनों में देखने में आ रहा है कि सड़क पर उतर रही है। वो महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की कोशिश कर रही है। अब इसका नतीजा क्या निकल के आता है ये तो समझने वाली बात है, और ये तो 4 महीने बाद या 5 महीने के बाद पता चलेगा दरअसल वाकई में कांग्रेस पार्टी में कोई इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, जनता से उसका कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये गलत तरीके का सवाल। लेकिन आज की तारीख में इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। लगातार अगर पिछले 3 सालों से अगर आप सर्वे को देखें तो हर सर्वे में महंगाई और बेरोजगारी पहले मुद्दे के तौर पर आते हैं। और वो अभी मैं किसी दूसरे चैनल पे था, वहां करीब 40% के आसपास लोग कह रहे हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा है या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। वो लोग कहते हैं, पर चुनाव में बीजेपी पहले नंबर पर आती है। पिछले 2 सालों के चुनाव जब बेरोजगारी की दर भी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी, 10 जगह चुनाव हुए और बीजेपी अव्वल आई। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि महंगाई मुद्दा नहीं है। पर फिर बीजेपी क्यों जीतती है? इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में नहीं है।